ओके गाइस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। होता क्या है, ध्यान से सुनो। जनरली हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट। सेकेंड भी डेटा का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज। राइट, कलेक्ट करेंगे डेटा को, ऑर्गेनाइज करेंगे। अब बारी आती है प्रेजेंट करने की। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका एम क्या रहता है, आपका ये एम रहता है कि आप डेटा को इतना अच्छे से प्रेजेंट करो कि इट शुड लुक वेरी सिंपल फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, प्लस इट शुड बी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है बताइए, कि वो सब कुछ कवर कर सके। इज दैट क्लियर? अब प्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है? सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फर्स्ट होता है टेक्सचुअल, सेकेंड इज टैबुलर एंड थर्ड इज ग्राफिकल। तो तीन फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, टेक्सचुअल, सेकेंड इज व्हाट, टैबुलर एंड थर्ड इज ग्राफिकल। ये जो चैप्टर है यहां पे हम ये सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में कि डेटा को टेक्सचुअल एंड टैबुलर में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 इट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कैच इज क्लियर? राइट, नाउ सबसे पहले समझते हैं सर व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब वो होता है जहां डेटा आर पार्ट ऑफ स्टडी। क्या लिखा है मैंने? जहां डेटा जो होता है आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी। जिसका मतलब क्या, तुम्हारी देखो किताब में दिया हुआ है एक पैराग्राफ, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन। दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर सिर्फ तुम डेटा देखो, मुझे एक 2 दिख रहा है आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज। दिख रही है तुम्हें ये चीजें? क्या सभी के पास वो दिख रहा है? क्या ये सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं? पहला ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। राइट, अगर मैं सिर्फ 50% 220 समझू, क्या मैं समझ पा रहा हूं ये डेटा को? 2 50% 20 नहीं समझ पा रहा हूं। जिसका मतलब यहां पे डेटा जो है वो इटसेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक स्टडी का पार्ट है, टेक्सचुअल स्टडी का एक पार्ट है। आपको पूरे टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा तो ही उस डेटा का आप मतलब समझ पाओगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इस तरह के प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम कौन सा प्रेजेंट बोलते हैं? टेक्सचुअल, वेयर डेटा आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आया यहां तक? कोई डाउट? राइट, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो कि इस तरह का डेटा कहां सूटेबल है। इस तरह का डेटा कहां सूटेबल है, तुम बता सकते हो? when can I say when quantum of data is not large, मतलब आपका डेटा ज्यादा टेक्सचुअल फॉर्म में है और नंबर्स के फॉर्म में उतना ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज अ बेटर, क्योंकि नंबर्स उतने हैं नहीं। क्या चीज क्लियर हुआ? तो क्या कहा मैंने? फर्स्ट, डेटा कहाँ सूटेबल है, जहाँ क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। एंड सेकेंड क्या होता है, डेटा आर अ, बोलिए, सपोर्टिव एविडेंस टू व्हाट, टेक्स्ट। सर इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशंस क्या है कि आपको पूरा का पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। मतलब पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा, खाली नंबर्स के देख के आप उस नंबर को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे सामने ही है ना एग्जाम नंबर 2, देखो 40% दिया है, 20% दिया है। कुछ समझ आ रहा है? क्यों नहीं समझ आ रहा? राइट, so can I say one has to go through entire text to understand क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। क्या चीज क्लियर है? सर आपको पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव फैक्ट समझना है तो पूरा टेक्स्ट आपको जानना पड़ेगा।
On second important, cannot be understood by mere glance. इस लाइन का मतलब क्या है सर? ऊपर ऊपर से देख के आप समझ पाओगे क्या डेटा को? बिल्कुल भी नहीं। क्या चीज क्लियर हुआ? एंड नॉट यूजफुल व्हेन कंपैरिजन इज टू बी डन। सर क्या कहा इन्होंने? नॉट यूजफुल व्हेन कंपैरिजन इज टू बी डन। इस लाइन का मतलब क्या है सर? क्या टेक्सचुअल डेटा में आप कंपैरिजन कर पाओगे? कैसे कर पाऊंगा? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंपेयर कर पाओगे? नहीं। टेबल हो तो कंपैरिजन करना इजी है। तो गाइस मुझे बताइए, 3 लिमिटेशंस हमने पढ़े। सबसे पहली बात क्या है कि पूरे टेक्स्ट को समझना पड़ेगा अगर डेटा का इंटरप्रिटेशन आता हो। और क्या मियर ग्लांस आप समझ पाओगे? जी नहीं। और तीसरा, कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। सेकंड, उसके मेरिट्स क्या थे बताइए? सर फायदा ये है, सूटेबल कहां होगा? जहां डेटा उतना लार्ज नहीं है और नंबर का काम सिर्फ एविडेंस देना है, वो मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा, वहां टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन काम आता है। अदरवाइज हम कौन सा टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या चीज क्लियर हुआ? सो अब हम पढ़ रहे हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? जब आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रोज एंड, तब हम उसे क्या कहेंगे बताइए? When the data are presented in rows and columns, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? टैबुल। क्या चीज क्लियर हुआ? कौन सा प्रेजेंटेशन बताइए? टैबुलर प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? क्या चीज क्लियर? नाउ एग्जाम तुम्हारे पूछते हैं व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड टैबुलेशन। सर टैबुलेशन इज अ प्रोसेस और ये एक्चुअल की बात करता है। मतलब क्या? जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो रोज एंड कॉलम बना के नंबर्स डालने का, उसे हम कहते हैं टैबुलेशन। एक बार टेबल बन गया तो उसे हम एक बार डेटा बन गया रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे बताइए? टेबल। So what is tabulation? Tabulation is a process of presenting data in what? बताइए? Rows and columns. सर इसके अंदर आप डेटा को प्रेजेंट तो कर रहे हो, बट किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो? रोज एंड कॉलम। उस प्रोसेस को बोलते हैं टैबुलेशन। और एक्चुअल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं बताइए? डेट। क्या चीज क्लियर? सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? चलिए फटाफट। सबसे पहली चीज पढ़ी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर 3 फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है। पहला कौन सा है? टेक्सचुअल। सेकंड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? टेक्सचुअल में क्या होता है? वे डेटा आर जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टडी। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के 2 फायदा। पहला फायदा क्या होता है बताइए? क्वांटम ऑफ डेटा अगर ज्यादा नहीं है तो वहां ये ठीक है, सूटेबल है। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा कि डेटा इज जस्ट एन एविडेंस, मेजर रोल वो प्ले नहीं कर रहा। लिमिटेशन क्या है कि पूरे पैराग्राफ को बिना समझे आप डेटा को समझ, मतलब मियर ग्लांस आप नहीं कर पाओगे। और तीसरी खास बात क्या है? कंपैरिजन करना मुश्किल है। क्या चीज क्लियर? इसके बाद हमने कौन सा किया? जब डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रोज एंड, सब प्रोसेस को बोलते हैं टैबुलेशन और एक्चुअल डेटा को हम क्या बोलते हैं? टेबल। फिर से, प्रोसेस को क्या बोलते हैं और एक्चुअल डेटा को क्या बोलते हैं? टेबल। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम समझेंगे टेबल। टेबल कैसे बनता है। सबसे पहली बात, टेबल के अंदर होता है टेबल नंबर। इसमें कोई डाउट है किसी को? वाई यू नीड टू डिफाइन टेबल नंबर? एनीवन? टेबल नंबर क्यों डिफाइन करना? नहीं यार, टेबल नंबर से नंबर ऑफ कॉलम रो से कोई, सर इतने सारे टेबल हो, हाउ विल आई रेफर? मेरे को कौन सा टेबल रेफर करना हो तो फिर मुझे टेबल नंबर देना चाहिए। उसके बाद मुझे क्या दूंगा बताइए? टाइटल। द टाइटल शुड बी सच दैट इट शुड डिफाइन द डेटा एंड इट शुड बी वेरी सिंपल।
क्या चीज क्लियर? और टाइटल को और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो टाइटल के नीचे क्या होता है बताइए? हेड नोट। सबसे पहले क्या होता है? टेबल नंबर। सेकंड क्या होता है? टाइटल। टाइटल में अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो और क्या कर सकते हो? हेड नोट। हेड नोट के बाद यहां पे क्या होगा? इज दैट क्लियर? क्या होगा? मेजरमेंट्स। कि भाई आपने परसेंटेज के फॉर्म में लिखा है, नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, लीटर्स के फॉर्म में लिखा है, केजीज के फॉर्म में लिखा है, जो इस फॉर्म में भी लिखा है आपको मेजरमेंट में देना पड़ेगा। फिर जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हो रोज एंड कॉलम, तो जो कॉलम है, ये कॉलम की हेडिंग को हम बोलते हैं कैप्शंस। यहां तक क्लियर? और रो की हेडिंग को क्या बोलते हैं बताइए? स्टब्स। क्या चीज क्लियर? और इसके अंदर के डेटा को हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी। क्या चीज क्लियर? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए? टाइटल, टेबल। सेकंड क्या पढ़ा? टाइटल। टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या बनाया? इट हैज टू बी मेजरमेंट, हैज टू बी देयर। नेक्स्ट क्या होता है बताइए? कैप्शंस एंड स्टब्स। और इस डेटा को क्या बोलते हैं? और कहां से लाया है? कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो डेटा का तो फुटनोट एज वेल एज सोर्स। फुटनोट मतलब टेबल के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन देनी हो। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा लिया पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने 100% डेटा नहीं लिया है, इट इज जस्ट अ सैम्पल बेसिस, तो वो एक्सप्लेन करना हो टेबल के अंदर तो किसके अंदर एक्सप्लेन कर सकता है? फुटनोट। क्या चीज क्लियर? एंड आखिर में क्या बताइए? सोर्स मतलब कहाँ से लाया, क्योंकि जितना बढ़िया सोर्स उतना ज्यादा भरोसा। क्लियर? तो बताइए सबसे पहला क्या है बताइए? सेकेंड क्या है? क्या चीज क्लियर? एंड बाजू में क्या होगा? मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या होगा? कि बॉडी एंड कॉलम की हेडिंग को क्या कहते हैं? रो की हेडिंग्स को क्या बोलते हैं? स्टब्स। अंदर के डेटा को क्या बोलते हैं? बॉडी में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या करूं? एंड आखिरी में रिलायबिलिटी के लिए सोर्स। सर समझ आया? क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर? चलिए मेरी बारी पूछने की। द डेटा फर्स्ट इट विल बी बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब मैं टेबल को किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं। पहला किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं? बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। सेकंड किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं? ओरिजिनलिटी। तीसरा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले समझते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है? जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल मतलब ऐसा टेबल जो सभी के लिए काम आए, जैसे पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। राइट? ये डेटा सेंसस के थ्रू होता है। सेंसस के थ्रू मतलब हर एक जन ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और ये डेटा हर एक के लिए काम आ सकता है। उस टेबल को हम कौन सा टेबल बोलते हैं बताइए? जनरल पर्पस टेबल। क्या ये चीज क्लियर हुआ? No general use, no specific purpose, and is also known as what? Data bank. Clear? What is this? Is for general purpose or specific purpose? Specific purpose. For example, population का डेटा लिया जनरल पर्पस, हाँ या ना? बट अगर मैंने तुम्हारे तुम्हारे पिछले 5 साल के मार्क्स की बात करूं तो वो किसी और को काम आएगा, खाली तुम्हें ही काम आएगा, तो उसे हम कौन सा टेबल कहेंगे बताइए? स्पेसिफिक पर्पस। दैट इज ओनली फॉर व्हाट? स्पेशल पर्पस। और इसका और एक नाम क्या दिया हुआ है बताइए? समरी टेबल। जनरल पर्पस का टेबल का नाम क्या है? डेटा बैंक। क्या यहां तक क्लियर? जनरल पर्पस टेबल का नाम क्या है? डेटा बैंक। एज स्पेसिफिक पर्पस के टेबल का नाम क्या है बताइए? समरी टेबल। सर यहां तक क्लियर है? ओके तो अभी हमने समझा बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी, अरे बेस्ड ऑन पर्पस। अब हम बेस्ड ऑन क्या पढ़ रहे हैं? ओरिजिनलिटी। सर ओरिजिनलिटी का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानना था कि इस एरिया में कितने लोग कॉफी ड्रिंकर है और कितने लोग नॉन कॉफी ड्रिंकर है। मैंने शाहीबाग में गया और वस्त्रापुर में गया, सीजी रोड में गया और हर एक से पूछा, डेटा कलेक्ट किया और जैसा डेटा कलेक्ट किया वैसा का वैसा ही प्रेजेंट कर दिया कि आउट ऑफ 10,000 men 4,000 आर कॉफी ड्रिंकर, 6,000 आर नॉन कॉफी ड्रिंकर, क्योंकि इतने ही थे। एंड आउट ऑफ 5,000 women 1,000 वर कॉफी ड्रिंकर एंड 4,000 वर नॉन कॉफी ड्रिंकर। तो अब जब जैसा डेटा कलेक्ट किया वैसा ही वैसा प्रेजेंट कर दिया तो उस डेटा को हम कौन सा डेटा कहेंगे बताइए? ओरिजिनल टेबल। पर मैंने कहा नहीं सर, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे बताइए? डिराइव टेबल।
जैसे 10,000 में 4,000 लोग पीते हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 40% आर कॉफी ड्रिंकर, 60% आर नॉन कॉफी ड्रिंकर। तो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, रेशियोस में कन्वर्ट किया, तो उसे कौन सा टेबल कहेंगे गाइस? कम ऑन, डिराइव टेबल, क्योंकि हमने कुछ डिराइव किया इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोस। समझ आया? तीसरा, बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सर डेटा को मैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट सकता हूं। आई विल गिव एन एग्जांपल। सर आपके सामने डेटा दिख रहा है, ये डेटा में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताइए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक ही कैरेक्टर हो, इसमें और कोई कैरेक्टर, तो उस तरह के डेटा को हम कौन सा बोलते हैं? सिंपल टेबल। कौन सा बोलते हैं बताइए? सिंपल, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है। सर एक ही कैरेक्टर मतलब क्या? ये देखो, इसमें कितने कैरेक्टर है? 2। कैसे 2 कैरेक्टर है बताइए? एक बेस्ड ऑन जेंडर, एक बेस्ड ऑन क्लास। तो जब डेटा को मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर के बेसिस पे प्रेजेंट किया, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे उसे? डबल। क्या चीज क्लियर? एक तो सिंपल टेबल और एक दूसरा हम कौन सा कहते हैं? डबल या 2 वे टेबल। क्या चीज क्लियर? सर यहां पे कितना है? सर 3 कैरेक्टर है। पहला बेस्ड ऑन क्लास, सेकेंड बेस्ड ऑन जेंडर, एंड बेस्ड ऑन एरिया। रूरल कितना, अर्बन कितना। अरे समझ आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो। ट्रेबल, इज दैट क्लियर? और 3 से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? मैनीफोल्ड। 3 से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड। तो ये देखो तुम्हारे सामने ये जो टेबल है, इस टेबल को क्या कहेंगे? क्यों? एक सेकेंड। बेस्ड ऑन जेंडर फर्स्ट, बेस्ड ऑन क्लास सेकेंड, बेस्ड ऑन एरिया थर्ड, बेस्ड ऑन मैरिड स्टेटस दैट इज फोर्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने? 4। समझे? क्लियर? अच्छे से सबको समझ आया? पर एक चीज तुमने नोटिस की है तीनों में, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं वो किस तरफ ऐड हो रहे हैं? स्टब्स की तरफ या कैप्शन की तरफ? देखो यहां भी कैप्शन में, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने थे बताइए? 3 थे ना? तो 2 किधर रखे? कॉलम्स में। एक कहाँ रखा? रो में। अब 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 3 कहाँ है बताइए? कॉलम्स में, मतलब कैप्शंस में, और सिर्फ एक ही क्या होता है? स्टब्स में। तो जब अपने प्रेजेंट करेंगे तो याद रखना हमारा रो कॉलम में सिर्फ कितने होने चाहिए? 1, और कॉलम साइड में होनी चाहिए ज्यादा। रो कॉलम में है ना ये रहा क्लास वाइज। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये समझ आया? तो बताइए, अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी, बेस्ड ऑन पर्पस, एंड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में कितने बताइए? 4। सिंपल, ट्रेबल एंड मैनिफोल्ड। सिंपल में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 1। डबल में 2। मैनिफोल्ड में वही, राइट, 3 से ज्यादा उसे मैनिफोल्ड, क्योंकि 3 हुआ तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल। इज दैट क्लियर? तो बताइए हमने किस किस टाइप के डेटा पढ़ा, ये पूरा समझ लो। यही था काइंड्स ऑफ टेबल: जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल, बेस्ड ऑन ओरिजिनल टेबल, डेराइव टेबल। तीसरा हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन, डबल, ट्रेबल एंड मैनीफोल्ड। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर स्टडिंग द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये हमने पहले भी किया हुआ है इसके पुराने चैप्टर्स में। हम डेटा को किस किस फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, स्पैटियल एंड टेम्पोरल। वहां पे पढ़ा था क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल। फिर से कौन से थे? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव,
क्रोनोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल। यहाँ क्रोनोलॉजिकल बदली क्या लिख दिया वर्ड, टेम्पोरल। ज्योग्राफिकली बदली क्या लिख दिया वर्ड, स्पैटियल। क्या उससे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, नहीं। जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, स्पैटियल। जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, टाइम टेम्पोरल। जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स करते हो, क्वांटिटेटिव। बट जब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ द डेटा करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। क्या चीज क्लियर हुआ, राइट? एक बार मैं टेबल में बता देता हूं। सबसे पहला कौन सा दिखा है, क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव टेबल है कि नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर्स के फॉर्म में, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसे हम कौन सा क्लासिफिकेशन कहेंगे, क्वांटिटेटिव। इसे कौन सा कहेंगे सर, इसमें भी नंबर्स हैं पर नंबर टाइम वाइज दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्पैटियल, या तो क्या बोलते हैं उसको, टेम्पोरल। सॉरी, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, माय बैड। उसको हम वहां पे बोलते थे क्रोनोलॉजिकल। और स्पैटियल क्या होता है, जब बेस्ड ऑन लोकेशन हो, जैसे ये वाला, ये बेस्ड ऑन लोकेशन है तो उसे हम कौन सा क्लासिफिकेशन कहेंगे, स्पैटियल। जो पहले टाइम पे क्या बोलते थे उसको, पिछले वाले चैप्टर में, ज्योग्राफिकल। क्या ये चीज़ क्लियर, सिंपल, समझ आया, इज दैट क्लियर, राइट? तो मुझे बताइए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब ये हुआ कि आपको डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि इट शुड लुक सिंपल एंड इट शुड लुक वेरी मच ब्रीफ। इट शुड लुक सिंपल एंड इट शुड लुक वेरी मच ब्रीफ, ये हमारा एम होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितने टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टेक्सचुअल, इट इज टैबुलर, इट इज ग्राफिकल। इट इज टेक्सचुअल, इट इज टैबुलर एंड इट इज graphical. Is that clear? Now, what is textual presentation of data? जहाँ data are just a part of the text of the study. क्या चीज़ clear? जहाँ quantum of data इतना ज़्यादा नहीं हो वहाँ ये चल जाएगा। सेकेंड, जहाँ data एक supportive evidence का काम करे। What are the limitation? पूरा पढ़ना पड़ेगा to understand. mere glance से आप नहीं समझ पाओगे एंड कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक प्रोसेस है जिससे डेटा को आप प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ rows and column, and table is an actual presentation of data. Is that clear? क्या क्या होना चाहिए टेबल में बताइए, टेबल नंबर, टाइटल, मेजरमेंट, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी, फुटनोट, सोर्स। कुछ बोले ही नहीं तुम चार। What are the kinds of table? General purpose table, sorry, purpose based on originality and based on construction. पर्पस में क्या है, एक है जनरल पर्पस और एक है, जनरल पर्पस का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेशल पर्पस का बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल टेबल एंड, ओरिजिनल टेबल मतलब जैसा डेटा है वैसे का वैसा ही आपने प्रेजेंट किया है।